Hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today let's start the 7th chapter of class 7 computer, that is introduction to app development. Alright, let's start the chapter and learn about the app. Alright, see. So these days most of the people use smartphones, tablets etc. because of their multi-usage features, right? आज के टाइम पर हम सभी स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें मल्टी यूसेज फीचर्स होते हैं एंड जो एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस पे रन करती है उन्हें आप बोलते हो मोबाइल ऐप्स। कुछ ऐप्स हैं जो डिवाइस पे प्रीलोडेड होती हैं, कुछ ऐप्स को आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं और द इंटरनेट, ठीक है। कुछ ऐप्स में इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि वो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं, वेयर आर सम कैन इवन वर्क इन एन ऑफलाइन मोड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर मोबाइल ऐप्स। नाउ व्हाट इज एन ऐप? क्या है स्टूडेंट? ये जो वर्ड है ऐप, ये एब्रीविएशन है। ऐप एक सॉफ्टवेयर है जो एक फोन, कंप्यूटर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रन करती है। इसके थ्रू एक यूजर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यूजर को अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल टास्क ज्यादा इफेक्टिवली करने में हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ ऐप। थाउजेंड्स ऑफ ऐप स्मार्ट डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हैं एंड मोस्ट ऑफ द ऐप्स जो है वो फ्रीली डाउनलोडेबल होती है। हाउएवर कुछ ऐप्स को आपको ऐप स्टोर से परचेज करना पड़ता है। 3 मोस्ट पॉपुलर ऐप स्टोर्स जो है दैट इज गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। हाउएवर विंडोज स्टोर जो है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज नहीं किया जाता है, लेकिन आप कंप्यूटर के लिए ऐप्स जो है विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली 3 टाइप्स की एप्लीकेशंस होती है। नंबर 1 डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशन मेनली एक कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए डेवलप्ड होती है, देयरफॉर दे आर नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एंड ये जो टाइप ऑफ एप्लीकेशन है इट डिपेंड करती है हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर जिस पे इन्हें रन किया जा रहा है। यूजुअली इसे एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेंट, नोटपैड, वर्ड, these are the examples of desktop applications. Secondly, we have mobile applications. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन एंड टैबलेट, दैट इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन या सिंपली मोबाइल ऐप। सो व्हाट इज डन कि इन ऐप्स को इंस्टॉल किया जाता है एंड डिवाइस पर रन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर एक्सेट्रा। देन वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशन क्या है? द एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एक रिमोट सर्वर पे स्टोर किया जाता है एंड इंटरनेट के थ्रू आप उसे एक्सेस करोगे थ्रू अ वेब ब्राउजर इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड अ वेब एप्लीकेशन। कुछ मोबाइल एप्स वेब ऐप लुक्स जो है सेम वे में वर्क करते हैं विद अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। हाउएवर ये दोनों काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है कि वेब एप्स में एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है टू वर्क। ऑलराइट, चलो नाउ हिस्ट्री ऑफ ऐप। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला मोबाइल कॉल हुआ था वो मार्टिन कूपर के थ्रू किया गया था ऑफ मोटोरोला टू डॉक्टर जोएल एस एंगल ऑफ बेल लैब्स ऑन 3rd अप्रैल 1973। तो वहां से सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन एक स्मार्टफोन के लिए डेवलप हुई थी फॉर IBM साइलेंट। पहला स्मार्टफोन जो जनरल यूज के लिए था वो अनाउंस किया गया था IBM के थ्रू इन 1993, जिसके अंदर एक कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट बुक्स के लिए एप्लीकेशंस इंक्लूडेड थी। ब्लैकबेरी स्मार्टफोन रिलीज हुआ 2002 में, जिसके अंदर सपोर्ट था फॉर अ वायरलेस ईमेल ऐप। आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में विद बिल्ट इन एप्स। एप्पल ने ऐप स्टोर को लॉन्च किया इन जुलाई विद 500 एप्स एंड अबाउट 10 मिलियन एप्लीकेशंस डाउनलोड की गई पहले गूगल प्ले से फॉर द एंड्रॉइड डिवाइसेस, जिसे लॉन्च किया गया 6 मार्च 2012 में। नाउ सी एंड्रॉइड एंड iOS। तो स्टूडेंट्स नाउअडेज ज्यादातर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो या तो एंड्रॉइड पे रन करती हैं या iOS पे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सी, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो गूगल के थ्रू डेवलप किया गया एंड ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस में। गूगल एंड कुछ अदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो एंड्रॉइड को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हैं फॉर देयर डिवाइसेस। एंड्रॉइड एक ईजी टू यूज एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट iOS, जो कि फॉर्मली आईफोन OS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन के को डेवलप किया गया है अपनी हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए सच एज आईफोन एंड आईपैड। ऑलराइट, नाउ कैटेगरीज ऑफ मोबाइल ऐप। तो ऐप स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं आपके मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस के लिए एक बहुत ही सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली मैनर में।
आप बहुत सारी ऐप्स यूज करते हो अपने मोबाइल डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म करने के लिए, एंड जनरली इन ऐप्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज नेटिव, वेब एंड हाइब्रिड. लेट अस लर्न अबाउट दीज इन डिटेल्स. नंबर 1 वी हैव नेटिव एप्स. नेटिव एप्स आपके प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, विच मीन्स कि ये एप्स प्राइमरली एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप की गई है. फॉर एग्जाम्पल एक ऐप जो कि iOS के लिए डेवलप की गई है वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर रन नहीं करेगी, सच एज एंड्रॉइड, विंडोज एंड ब्लैकबेरी. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट इंस्टॉल द ऐप ऑन iOS प्लेटफॉर्म जो कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप्ड है. तो मोस्ट ऑफ द एप्स जो आपके मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल्ड होती हैं वो नेटिव एप्स होती हैं. ठीक है, ये एप्स डिस्टिंक्टली एक्सेसिबल होती हैं ऐप स्टोर से एंड आपको फास्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं. कुछ एग्जांपल्स गिवन है नेटिव एप्स के, लाइक कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी, एड्रेस बुक. हाउएवर कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं ऐप्स के लिए, लेकिन नेटिव ऐप को यूज करना ज्यादा ईजीएस्ट है. Now, what are the advantages of native apps? Number 1, इनकी हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी होती है, ये ऐप डिवाइस पे अवेलेबल होती है एंड इसमें प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है. ठीक है, लाइक कैमरा, ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क एक्सेट्रा. ऑलराइट, चलो. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटिव एप्स? नंबर 1 कि डेवलपर्स को एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए प्लेटफॉर्म लैंग्वेज की. सेकेंडली, ये एप्स केवल एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे रन करती हैं एंड काफी एक्सपेंसिव होती है. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट वेब एप्स. सी, वेब एप्स एक्चुअली वेब एप्लीकेशन है जो यूजर को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो सिमिलर टू नेटिव एप्स होता है. ये एप्स आपके ऐप स्टोर पर डिप्लॉयड नहीं होती है, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा ऐप की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ब्राउजर, सो दैट आप इन ऐप्स को अपने मोबाइल डिवाइस पे एक्सेस कर सके. उसके अलावा आपको एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए इन ऐप्स के साथ वर्क करने के लिए. ये ऐप्स जनरली HTML एंड CSS में डेवलप होती है. वेब एप्स वेबसाइट से डिफरेंट है. जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि एक वेब ऐप जो है वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट है जो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, वेयर एज ऑन द अदर हैंड वेबसाइट के अंदर काफी सारी वेब एप्स होती हैं. They have given you some examples of web apps like OLX, Flipkart, Pinterest, right? Now let's discuss the advantages of web apps. So web apps के advantages क्या है? Number 1, ये apps किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती हैं. सेम प्रोग्रामिंग कोड रिक्वायर्ड है फॉर एनी प्लेटफॉर्म. थर्डली, ऐप को आप लेस टाइम में डेवलप कर सकते हैं एंड डेवलपिंग कॉस्ट काफी कम होती है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ वेब एप्स. नंबर 1, परफॉर्मेंस स्लो है क्योंकि यहाँ पे ऐप को सर्वर से इंफॉर्मेशन लेनी होती है. नेटवर्क कनेक्शन रिक्वायर्ड है. ऐप जो है API एक्सेस तक ही लिमिटेड है. स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती है. कोई एप्लीकेशन आइकन नहीं होता है डिवाइस पे बिकॉज ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है एंड एप्लीकेशन आपका ब्राउजर में रन करता है. ऑलराइट, चलो. देन वी कम टू हाइब्रिड ऐप. सी, द ऐप जो आप कंबाइन करके एक नेटिव ऐप और वेब ऐप के फीचर्स को कंबाइन करके जो एप्स क्रिएट होती हैं, दे आर नोन एज हाइब्रिड ऐप. ऑलराइट, तो एक नेटिव ऐप की तरह ही हाइब्रिड ऐप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप होती है, ऐप स्टोर पर डिप्लॉय की जाती है. आपको हाइब्रिड ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने मोबाइल पे यूज करने से पहले. हाइब्रिड ऐप को आप बहुत सारे हार्डवेयर फीचर्स का यूज करते हैं अपने डिवाइस के, उसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कैमरा, एंड डेवलप किया जाता है बाय HTML एंड CSS सिमिलर टू वेब ऐप. नाउअडेज आज के टाइम पे डेवलपर्स डेवलपमेंट टूल्स का यूज करते हैं हाइब्रिड ऐप के कोड के पैकेज के लिए विद अ ब्राउजर टू मेक इट एज अ नेटिव ऐप. सो इस तरीके से हाइब्रिड एप्स एक क्रॉस प्लेटफॉर्म बन जाती हैं, विच मीन्स कि सेम कोड आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन करता है. एंड ये टेक्निक जो है टाइम एंड कॉस्ट, डेवलपमेंट टाइम और डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों को ही सेव करती है. Examples: Instagram, Gmail, Twitter. These are the examples of hybrid apps. Now, varieties of apps. तो apps एक integral part है हमारी लाइफ का. Nowadays, people are using mobiles for many purposes such as communicating, learning, teaching, playing games. So, इससे several types of apps का development हो चुका है. Like number 1, we have gaming apps. तो आज के टाइम पे most popular category जो mobile app के, that is gaming app, जो more than 24% area share करती है of the app store. गेमिंग एप्स अलाउ करती है कि आप अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करो, जैसे कि अटेंशन एंड फोकस. कुछ गेमिंग एप्स चिल्ड्रन को अलाउ करती हैं कि वो लर्न भी कर सकते हैं वाइल प्लेइंग. एंड ये एप्स हमें अलाउ करते हैं कि आप इसमें गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे स्कोर्स शेयर कर सकते हो. ऑलराइट, एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, सागा, एंग्री बर्ड्स. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेमिंग एप्स. सेकेंड, वी हैव प्रोडक्टिविटी एप्स. प्रोडक्टिविटी एप्स जिसे आप बिजनेस एप्स भी कहते हो, ये बिजनेसमैन यूज करते हैं अपने सेवरल कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए.
एंड ये एप्स बिजनेसमैन को अलाउ करते हैं कि अपने वर्क को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें. फॉर एग्जाम्पल गूगल कैलेंडर, एवरनोट, ड्रॉपबॉक्स, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्टिव एप्स. Next we come to entertainment apps. Entertainment apps are developed to entertain the people. लोगों को entertain करने के लिए ये apps develop की गई हैं. ये apps users को allow करती हैं कि इसके थ्रू users videos देख सकते हैं, photos देख सकते हैं, post, search upcoming events, etc. तो जो main purpose है entertainment app का वो क्या है, अपने users को engage रखना. Gaming apps भी users को entertain करती हैं, but entertainment apps से gaming apps different होती हैं. Okay, example Netflix, Disney Plus, Hotstar, YouTube, etc. These are the most commonly used entertainment apps. Then we come to utility apps. Utility apps allow us to do a daily task. इसके थ्रू अपने daily task perform कर सकते हैं, जैसे कि booking a cab, booking a railway ticket, booking an appointment with doctor, sharing files, performing calculations. So basically ये apps आपके work को easy बनाती हैं. For example, Google Assistant, calculator, flashlight, etc. Then we come to educational apps. तो आज का world ज़्यादा cautious है self education के बारे में. एजुकेशन एप्स आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन, कि वो कहीं से भी और कभी भी लर्न कर सकते हैं. इन एप्स के अंदर एडवांस मेथोडोलॉजीज का यूज होता है, न्यू कंसेप्ट्स का यूज होता है लर्निंग प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए. ऑलराइट, कुछ एजुकेशन एप्स टीचर्स को भी हेल्प करती हैं सो दैट दे कुड सपोर्ट द टीचिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल बायजूस, वेदांतु, ग्रामरियन, ऑल ऑफ दीज आर एजुकेशनल एप्स ओनली. नेक्स्ट वी कम टू सोशल नेटवर्किंग एप्स. सोशल नेटवर्किंग एप्स आपको, एक यूजर को, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट करती है. जो मेन मोटिव है आपका वो क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड द अदर पीपल जिन्हें आप रेगुलरली नहीं मिलते हो उनकी लाइफ पे ट्रैक रख सके. सोशल नेटवर्किंग एप्स का यूज करके आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल व्यूज को शेयर कर सकते हैं, फोटोज एंड वीडियो शेयर कर सकते हैं. सम पीपल, कुछ लोग इन एप्स का यूज करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को स्प्रेड करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड. Alright, for example, Facebook, Instagram, LinkedIn, and WhatsApp. These are the social networking apps only. Next, we come to communication apps. Communication apps allow करती हैं कि इसके थ्रू हम communicate कर सकते हैं with each other. ठीक है, by sending and receiving images, messages, information, and opinions in the form of text, videos, and audios. So ये app allow करते हैं कि आप उस person का face भी देख सकते हो उसके थ्रू, to whom you are talking. Example, Skype, Messenger, Google Duo, all of these are the commonly used communication apps. The next we have e-commerce apps. E-commerce app means what? First of all, e-commerce का मतलब होता है प्रोडक्ट्स को बाय और परचेज करना एक ऑनलाइन सर्विस पर ओवर द इंटरनेट. एंड ई-कॉमर्स ऐप अलाउ करती है कि आप प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हो वाइल सिटिंग एट होम और एनी अदर प्लेस. जैसे कि अमेजॉन एक लीडिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो एक एक्सीलेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को. They have given some other examples also of the e-commerce sites or the apps like Flipkart, Amazon and Blinkit. Now next we come to working of app. तो app client server मॉडल पे वर्क करती है, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है या जब ब्राउजर है डिवाइस पर वो क्लाइंट होता है. सर्वर वो प्रोग्राम में जो सारे प्रोसेसेस को मैनेज करेगा एंड सारा डेटा स्टोर करेगा. क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा वापस क्लाइंट को HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज करके. एंड जब दोनों प्रोग्राम्स कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं विच इज नोन एज प्रोटोकॉल. ऑलराइट, सी मोबाइल डिवाइस जो एप्लीकेशन पे रन करेंगी एंड देन प्रोग्राम दैट मैनेजेस डेटा एंड प्रोसेसेस. तो यहाँ पे सेंड रिस्पॉन्स किया जाता है यूजिंग HTTP. नाउ हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग द ऐप. सो किसी भी ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के लिए एंड्रॉइड या iOS डिवाइस पे जस्ट आपको सर्च करना है उस ऐप को ऑन द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड देन आप टैप या क्लिक करोगे ऑन द इंस्टॉल बटन. अगर आपको उस ऐप को इंस्टॉल्ड ऐप को अनइंस्टॉल करना अपने एंड्रॉइड मोबाइल से तो अगेन प्ले स्टोर पे उस ऐप को सर्च कीजिए एंड अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए. ऑलराइट, चलो नाउ डेवलपिंग एन ऐप. सो स्टूडेंट्स, देयर इज एन मेनी ओपन सोर्स, बहुत सारे ओपन सोर्स ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको हेल्प करते हैं एक ऐप को डेवलप करने के लिए. सो एक ऐप को डेवलप करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखना है. लाइक नंबर 1 कि पहली बात कि आपका उस ऐप को डेवलप करने का आइडिया क्या है, दैट शुड बी यूनिक. सेकेंडली, जो ऐप आप डेवलप करने वाले उसके अंदर सारे रेलेवेंट फीचर्स होने चाहिए, ऐप आपकी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. लेट अस क्रिएट अ मोबाइल ऐप विद द हेल्प ऑफ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है कॉल्ड ऐप इन्वेंटर. सो ऐप इन्वेंटर के थ्रू हम ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐप इन्वेंटर एक फ्री ऐप डेवलपमेंट टूल है जो गूगल प्रोवाइड करता है. ऐप इन्वेंटर की हेल्प से आप एप्स क्रिएट कर सकते हो फॉर द स्मार्टफोन्स
एंड ऐप इन्वेंटर की जो वर्किंग है वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सिमिलर होती है, जिसमें आपको ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है फॉर मेकिंग एन ऐप। तो ऐप इन्वेंटर के दो बेसिक व्यूज होते हैं। नंबर 1 डिजाइन व्यू, इस व्यू के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशन की डिजाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। सेकंड इज ब्लॉक एडिटर व्यू, ये व्यू आपका वो प्लेस है जहाँ पे आप ब्लॉक्स को कंबाइन करके एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो हाउ टू सेटअप ऐप इन्वेंटर, तो ऐप इन्वेंटर की सेटिंग अप के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। एंड एक ऐप को क्रिएट करने के लिए बाय यूजिंग ऐप इन्वेंटर यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले आप ये URL टाइप करोगे एंड एंटर की को प्रेस करोगे। देन आप क्लिक करेंगे ऑन क्रिएट एप्स बटन, आपका जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन आप क्लिक करोगे ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस बटन पे। ऑलराइट, आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऑन कंटिन्यू टू क्रिएट एन ऐप पर। ठीक है, फिर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट बटन पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करना है प्रोजेक्ट नेम बॉक्स के अंदर, देन क्लिक करना है ऑन ओके बटन। तो प्रोजेक्ट डिजाइनर विंडो अपीयर होगी जो कि 4 पेन्स में डिवाइडेड होगी। व्हाट आर दोस 4 पेन्स? नंबर 1 पैलेट पेन, तो लेफ्ट पे पैलेट पेन होगा जहाँ पे आप कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे लाइक बटन, इमेजेस, अदर फंक्शंस जो आपको रिक्वायर्ड है अपने ऐप के लिए। सेकेंडली व्यू पे, अब पैलेट के राइट पे एक वाइट एरिया होगा जहाँ पे आप अपने सारे एडेड कंपोनेंट्स को व्यू एंड अरेंज कर सकते हैं। थर्ड इज कंपोनेंट पेन, इस पेन के अंदर लिस्ट होती है सभी कंपोनेंट्स की जो आप स्क्रीन पे ऐड कर रहे हो एक हायरार्किकल व्यू में। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज पे, तो जब आप एक कंपोनेंट पे क्लिक करते हो इन द व्यूअर तो वहां पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखती है लिस्टेड। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज पेन। सो व्हेन वी क्लिक ऑन अ कंपोनेंट, जब आप व्यूअर पे कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो आपकी इसको जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो लिस्ट हो जाती है यहाँ पे, एंड कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ क्रिएटिंग अ टॉकिंग ऐप। तो प्रोजेक्ट डिजाइनर विंडो में आप क्या करोगे, इंटरफेस डिजाइन करोगे बाय चूजिंग बटन्स, इमेजेस और टेक्स्ट बॉक्सेस एंड अपनी ऐप की फंक्शनैलिटीज को स्पेसिफाई करेंगे। देन एडिंग अ बटन, उसके बाद एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पैलेट पेन से टू द व्यू पेन। आफ्टर दैट टेस्टिंग द ऐप, तो ऐप इन्वेंटर अलाउ करता है कि आप अपनी ऐप को टेस्ट करो वाइल क्रिएटिंग। सो अपने ऐप को टेस्ट करने के लिए आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस को कनेक्ट करना है, डाउनलोड करना है MIA12 कंपेनियन को एंड देन फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द कनेक्ट मेन्यू। ऑलराइट, कनेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट सेलेक्ट करेंगे AI कंपेनियन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर ओपन करेंगे MIT12 कंपेनियन को अपने डिवाइस पे एंड इसको कनेक्ट करेंगे QR कोड को स्कैन करके। दिस इज अ QR कोड, इसे स्कैन किया जाएगा। ये जो कोड आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसको टाइप भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका डिवाइस एंड कंप्यूटर वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है तो आप एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, जो जस्ट एक एंड्रॉइड डिवाइस की तरह ही रन करता है लेकिन वो कंप्यूटर पे वर्क करता है। Commonly used Android emulators are Android Studio, LD Player, Make Your Own, etc. Then rename the button. अब components pane में बटन आपका डिस्प्ले होता है बटन 1 एंड आप उसको रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के लिए बटन को आपको अगेन कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टाइप करना है न्यू नेम अपने कंपोनेंट के लिए। इस एग्जांपल में हम लोग नेम देंगे टॉकिंग मी। फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन द रीनेम बटन। जो न्यू नेम है बटन का वो आपके कंपोनेंट पेन पे दिखेगा, बट इन द व्यू पे बटन स्टिल, व्यू पेन में जो बटन है इसका स्टिल जो नेम है टेक्स्ट रहेगा फॉर बटन 1 जो आपको डिस्प्ले होगा। चेंज द डिस्प्ले नेम, अब बटन का डिस्प्ले नेम आपको चेंज करना है। सो उसके लिए क्या स्टेप्स है? नंबर 1, क्लिक ऑन द बटन इन द व्यू पेन एंड एक न्यू नेम टाइप करोगे फॉर द बटन इन द टेक्स्ट बॉक्स। ऑलराइट, देन एडिंग अ टेक्स्ट टू स्पीच कॉम्पोनेंट। ठीक है, स्पीच कॉम्पोनेंट में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है? तो फ्रॉम द पैलेट पेन में आपको ओपन करना है मीडिया ड्रॉअर को एंड वहां पे क्लिक एंड ड्रैग करना है टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट को टू द व्यू पेन। अब ये कंपोनेंट आपका व्यू पेन पे अपीयर नहीं होगा बिकॉज ये आपका अंडर नॉन विजिबल कंपोनेंट्स में जाएगा जो आपके ऐप यूजर इंटरफेस पे शो होगा। इसके अलावा आप उसे स्टिल कंपोनेंट पेन एंड प्रॉपर्टीज पेन में फाइंड कर सकते हैं। देन वी हैव ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर इज अ प्लेस जहाँ पे आप कंपोनेंट्स को कोड करते हो विच आर एडेड इन द डिजाइन विंडो एंड देन इंस्ट्रक्ट करते हो उनको एक्शंस विच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। दे हैव गिवन यू सम मेन पार्ट्स ऑफ द ब्लॉक एडिटर। नंबर 1, बिल्ट इन ब्लॉक्स। इसके अंदर सारे प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं एप्लीकेशन के एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैंडलिंग द ऑपरेशंस लाइक मैथ, टेक्स्ट, लॉजिक एंड कंट्रोल। सेकेंडली कंपोनेंट ब्लॉक। कंपोनेंट ब्लॉक के अंदर रेलेवेंट ब्लॉक्स होते हैं फॉर द कंपोनेंट्स जो आपने ऐड किए हैं डिजाइन विंडो में। थर्ड, वर्क स्पेस के अंदर सारे ब्लॉक्स अरेंज होते हैं वर्क स्पेस में कोडिंग के लिए।
ट्रैश यूज किया जाता है ब्लॉक्स को डिलीट करने के लिए विच आर नॉट रिक्वायर्ड। एंड बैकपैक में सारी कॉपी होती है उन ब्लॉक्स की, इवन व्हेन वी एग्जिट ऐप इन्वेंटर। नाउ मेकिंग क्लिक इवेंट फॉर बटन, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है ऑन बटन टॉकिंग मी एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे व्हेन टॉकिंग अंडरस्कोर मी को एंड क्लिक करोगे उसे टू वर्कस्पेस। ये एक इवेंट हैंडल ब्लॉक है जो आपका हैंडल करेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन द बटन ऑन योर ऐप इज क्लिक्ड। नाउ प्रोग्राम द टेक्स्ट टू स्पीच एक्शन, सो इसके लिए आपको क्लिक करना है ऑन टेक्स्ट टू स्पीच ब्लॉक पर, देन क्लिक एंड होल्ड करेंगे कॉल टेक्स्ट टू स्पीच 1 को, देन यू हैव टू स्पीक ब्लॉक, फिर उसको ड्रैग करोगे ओवर द वर्क स्पेस एंड ड्रॉप करोगे ओवर द व्हेन टॉकिंग अंडरस्कोर मी क्लिक टू ब्लॉक पर। ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो बटन है ऐप पे वो क्लिक किया जाएगा एंड मेक अवर फोन स्पीक। नाउ एंटर मैसेज इन द टेक्स्ट ब्लॉक, उसके लिए आपको क्लिक करना है टेक्स्ट कंपोनेंट पे एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मैसेज ब्लॉक को ऑन कॉल टेक्स्ट टू स्पीच 1 डॉट मैसेज ब्लॉक पर। ऑलराइट, देन वहां पे आप मैसेज टाइप करोगे विद इन द मैसेज ब्लॉक। ऑलराइट, द लास्ट इज टेस्ट योर ऐप, तो अपनी ऐप को टेस्ट करने के लिए आपको कनेक्टेड डिवाइस पर या एमुलेटर पे जाना है एंड क्लिक करना है ऑन द बटन, तो आपका फोन उस फ्रेज को अलाउड रीड करेगा। आपको अपने फोन या लैपटॉप के वॉल्यूम हाई रखनी, ठीक है। That's the chapter completed over here and I hope that you must have understood about the apps concept. Right? Now let's meet very soon and then keep watching, keep learning and thanks to everyone.